हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम रिसेंटली मनाली घूम के आ रहे हैं, उसके बिहाफ पे हम आपको वहाँ का टूर बजट बता रहे हैं। और मैंने विज़िट किया था, मेरा पीरियड ऑफ टाइम था 14 अक्टूबर 2021 टू 18 अक्टूबर 2021। तो वैसे तो हम चंडीगढ़ टू मनाली गए थे, बट फिर वहाँ से जब हम रिटर्न आए तो मनाली टू दिल्ली आए थे। और काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे ट्रैवल, लाइफस्टाइल और डेली व्लॉगिंग आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई नीडी वन हो, कोई मनाली जाने वाला हो, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपको जाना कहाँ से है। मनाली दिल्ली से जाना है या चंडीगढ़ से जाना है। दिल्ली से मनाली 14 आवर्स और 15 आवर्स लेता है। 14-15 आवर्स से अधिक अगर आप डायरेक्टली जा रहे हैं तो इतना और इससे अधिक टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपको चंडीगढ़ से जाना है तो वो 11 to 12 आवर्स लेता है। और ये डिपेंड करता है स्पीड पे। स्पीड आपकी 4 व्हीलर की, 2 व्हीलर की, आप जिससे भी जाते हैं उसकी स्पीड पे ये डिपेंड करता है। तो अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं या चंडीगढ़ से जा रहे हैं तो आपको ईजिली वोल्वो बस और कैब वगैरह अवेलेबल होगी, क्योंकि दिल्ली से ही आपको टूर पैकेज मिलने लगता है। जब आप दिल्ली जाएंगे तो आपको वहाँ हिमाचल का डलहौजी, शिमला, मनाली, धर्मशाला, मैक्लियोडगंज, सो जितने भी प्लेसेस हैं आपको हर जगह का वहाँ से ही टूर पैकेज मिलने लगेगा। तो वहाँ पे आप टूर पैकेज मत लीजिएगा, क्योंकि टूर पैकेज इतना अच्छा नहीं होता है। हमने टूर पैकेज ही लिया था और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस जो यही बताता है कि आप खुद से जाइए, आप खुद से देखिए आपको कहाँ क्या क्या घूमना है, क्या क्या करना है, क्योंकि बार्गेनिंग बहुत सही होती है वहाँ पे। तो आप जितना बार्गेनिंग करेंगे उतना बेटर होगा। हमें आइडिया नहीं था और बाई लक हमें जाना था शिमला, बट मनाली चले गए, तो इस कारण से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसके लिए आप सतर्क रहिए अभी से ही। तो जब आप दिल्ली जाते हैं तो वहाँ से बेटर होगा कि आप वोल्वो कर लीजिए, क्योंकि वोल्वो का जो फेयर आता है वो 500-600 से स्टार्ट होता है। तो और आप बार्गेनिंग जितनी करा पाइए वो वोल्वो में आराम से हो जाता है। ऑनलाइन टिकट ट्राई कीजिएगा कि आप बुक ना कराएं, क्योंकि ऑनलाइन में हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं, बट ऑफलाइन में हम बार्गेनिंग आराम से कर सकते हैं। बस आपको बार्गेनिंग करना आना चाहिए। तो अगर आपको 500 या 600 का टिकट, सपोज 500 का वोल्वो का टिकट है जो दिल्ली से मनाली जाता है, तो उस वॉल्वो का टिकट अगर आप 350 या 400 में पा जाते हैं, अगर आप 3-4 लोग हैं तो आराम से वो 350 में आपको मिल जाएगा, अगर आप बार्गेनिंग अच्छे से कराएंगे तो वहाँ आपका पैसा बचेगा ना। तो ऐसे आप वॉल्वो से चले जाइए, वो बेटर होगा। अगर आपको कैब से जाना हो तो कैब में भी बार्गेनिंग, आप जब नेट पे सर्च करेंगे नंबर तो आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे। तो एक से बात करके ही फिक्स मत कीजिएगा, अप्रॉक्स आप 5 और 6 लोगों से बात कीजिए। तो ऐसे करते करते वो लोग कम पे आते हैं। तो जिसको मतलब जहाँ आपकी सुटेबिलिटी बने उसके अकॉर्डिंग आप बुक कर लीजिएगा। फिर अगर आप चंडीगढ़ से जाते हैं तो चंडीगढ़ से भी वही आपका 300-400 मनाली का पड़ेगा। वहाँ भी आप बार्गेनिंग कर लीजिएगा तो वहाँ भी आपका काम कम में बन जाएगा। अगर कैब भी कर रहे हो तो भी अगर आपकी छोटी व्हीकल है तो वही 4500 अप्रॉक्स लगेगा, मीन्स फॉर 4 पीपल। अगर 4 सीटर है अगर व्हीकल, तो अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आपका 4500 अप्रॉक्स लगेगा, वहाँ भी आप बार्गेनिंग करा लीजिएगा। और अगर आप मीन्स ज़्यादा लोग हैं, अगर आपको 6 और 8 सीटर चाहिए तो उसके लिए पैसा कुछ ज़्यादा लगेगा। कुछ ज़्यादा क्या, वही 7,500 अप्रॉक्स यही लगेगा, इससे अधिक मत दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे लूट बहुत है। तो आप एक लोगों से बात करके कभी भी डन मत कीजिएगा, आप कई लोगों से बात कीजिएगा और आप टैली कीजिएगा। जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ सुटेबिलिटी बन रही है तो बस सिर्फ वहीं पे बुक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद तो ये तो आपका कैब का रहा। कोशिश कीजिएगा अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो दिल्ली से मनाली आप डायरेक्टली चले जाइएगा, तो ऐसे आपका टाइम पीरियड बचेगा। और जर्नी जो होती है वो बहुत हेक्टिक है। आपको लिंक मिल जाएगा और आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। हम लोग चंडीगढ़ से मनाली कहते हैं, तो वो पूरा रूट वगैरह सब उसमें है। तो अगर आपको वो व्लॉग देखना हो तो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर उसके बाद जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो ये तो हुआ आप कैसे जाएंगे। फिर वहाँ रहने के लिए बहुत सारे एकोमोडेशन है। सपोज़ आपको अगर एक पतली सी लेन मिल रही है, एक नैरो लेन मिल रही है, तो उसमें ही आपको काफ़ी सारे होटल मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ सिर्फ उनका जो बिज़नेस है वो टूरिस्ट से ही चलता है। इवन लोगों के घरों में भी आपको होटल्स मिल जाएंगे और एकोमोडेशन मिल जाएगा। तो आप जब वहाँ जाते हैं तो आप मतलब अपने जाके फिर वहाँ आप होटल चूज़ कीजिएगा, ये बेटर होगा। इवन मॉल रोड पे, हम लोग तो मॉल रोड पे नहीं थे, मॉल रोड से और हम लोग हाई पे थे, अप पे थे। बट जब हम लोग लास्ट डे था तो हम लास्ट डे के मीन सेकेंड लास्ट डे था,
तो मॉल रोड गए थे, तो वहाँ पे ऐसे सब मॉल रोड पे होटल दे रहे थे, मीन्स एकदम सब प्रचार कर रहे थे, वहाँ पे पूरा एडवर्टीजमेंट हो रहा था वहाँ पे। और वो एक रूम 3 लोगों के लिए 1000 रुपीज़ में मॉल रोड पे दे रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सही प्राइस है, मीन्स एकदम मेन मॉल रोड पे वो दे रहे थे। और रूम वगैरह भी बहुत अच्छा था, और जो भी फैसिलिटीज़ होती है, हॉट वाटर वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। तो आप जब भी जाइए मनाली, तो वहाँ जाके ही आप रूम लीजिए, होटल का रूम बुक कीजिए, और कोशिश कीजिएगा, कोशिश नहीं एकदम डैम श्योर रहिएगा कि आपको रूम मॉल रोड पे चाहिए, क्योंकि मॉल रोड पे सस्ता भी मिलता है और मॉल रोड से सारी चीज़ें पास है ना। फिर आते हैं खाने पे, तो ऐसे में तो आपका एकोमोडेशन भी सस्ते में हो गया। हाँ, मनाली में होटल वगैरह बहुत सस्ते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ होटल्स है ना, तो जहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है तो सब एक दूसरे से कंपटीशन रखते हैं, और कंपटीशन के कारण वो सही रेंज में देते हैं। और नीट एंड क्लीन, क्योंकि आप जिस भी हिल स्टेशन पे जाएंगे वहाँ आपको होटल रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन मिलेगा, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आते हैं खाने पे, तो वहाँ की जो फूडिंग है वो अब हर चीज़ मिलता है, जो भी आपको प्लेन एरिया में मिलता है सारी चीज़ें आपको साउथ नॉर्थ और हर तरह का आपको खाना वहाँ मिलेगा। खाने का टेस्ट, क्योंकि कुक अब मोस्टली प्लेन से ही जाते हैं, प्लेन एरिया से, तो इसलिए खाने का टेस्ट भी सही होता है, और आपको काफ़ी कम पैसे में मिल जाएगा खाने के लिए भी। तो वहाँ अगर आप पर डे का देखेंगे तो पर पर्सन अगर आपका बहुत आएगा तो 500 आएगा, उतना भी नहीं आएगा, उससे भी कम आएगा। हाँ, जब आप होटल बुक कीजिएगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप होटल वाले से पूछ लीजिएगा कि इसमें ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूड है कि नहीं। स्पेशली ब्रेकफास्ट तो इंक्लूडेड होना ही चाहिए, और थोड़ा ट्राई कीजिएगा तो वो आपका ब्रेकफास्ट आप कुछ ही पैसा बढ़ाएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, तो उसमें वो ब्रेकफास्ट इंक्लूड कर देगा। ब्रेकफास्ट इंक्लूड ज़रूर करा लीजिएगा, उससे आपकी भी थोड़ी सेविंग हो जाएगी और सही भी रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग में ही हम लोग को घूमने निकलना होता है, तो वहाँ से आप खा के कुछ निकलेंगे तो आपके पेट में कुछ रहेगा भी, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि फिर आगे सारी आपको पहाड़ी जगह मिलेंगी, हर जगह आपको खाने के लिए मिलेगा, मीन्स जगह जगह आपको छोटे छोटे होटल्स वगैरह मिलेंगे आप जहाँ पे खा सकते हैं। मैगी वगैरह तो पहाड़ों पे बहुत फेमस होती है, बट ये भी सही है अगर आप खाना चाहें। बट अगर आपको उसी पैसे में या 250 रुपीज़ अगर बढ़ा के अगर उसमें ब्रेकफास्ट भी पर डे इंक्लूड हो जाए तो कोई ख़राब नहीं है ना, वो सही होता है। और तो खाने का भी वहाँ ऐसा कोई खर्चा नहीं है, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और जो मैंने फ़ील किया उस एक्सपीरियंस से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मनाली है बहुत सस्ती जगह, ये बिल्कुल महंगी जगह नहीं है। सिर्फ जो ट्रैवलिंग होती है यहाँ से दिल्ली टू मनाली या फिर चंडीगढ़ टू मनाली, वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स टफ होती है, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है, 12 आवर्स 14 आवर्स ऐसी ये जर्नी है, तो इसलिए काफ़ी टफ होती है। बाकी यहाँ पे सस्ता तो बहुत है, सस्ता है, अच्छा है। और वैसे यहाँ पे हमेशा ठंड पड़ती रहती है, स्पेशली अगर आप मनाली जाते हैं तो आपको रोहतांग जाना ही है, आपको अटल टनल देखना ही है, आपको सोलांग वैली जाना ही है। तो जब आप अपनी कैब से जाएंगे, आप जो भी अगर वहाँ के लोकल ड्राइवर होंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपको किसी शॉप पे रोक देंगे कि आप यहाँ से गमबूट ले लो, आप यहाँ से कोट ले लो, ओवरकोट वगैरह ले लो, ताकि आपको ठंडा ना लगे, क्योंकि ऊपर रोहतांग में बहुत ठंड पड़ेगी। वो ऐसी बातें बोलेंगे आपसे। और वो जो कोट और गमबूट देंगे, इसका प्राइस भी 250-200 अप्रॉक्स होगा। वो आप के ऊपर है, आप बार्गेनिंग अगर करा सकते हैं तो आप वहाँ भी आप बार्गेनिंग करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी आपको कंटिन्यूसली मीन्स लाइन से आपको नंबर ऑफ शॉप्स दिखेंगी। तो जब नंबर ऑफ शॉप्स दिखेंगी तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप, क्योंकि कंपटीशन जहाँ हो जाता है वहाँ बार्गेनिंग सही हो जाती है, ये बात होती है। तो ऐसे टूरिस्ट को प्रॉफिट होता है, बट हम लोगों को अपना बस माइंड यूज़ करना चाहिए। तो और कोशिश कीजिएगा कि आप अपना कोट वगैरह, जैकेट वगैरह, वुलन कपड़े आप अपने खुद के ले जाइएगा, क्योंकि इतनी भी ठंड नहीं पड़ती। और जो उन लोगों के जो गर्म कपड़े होते हैं उससे हमारे जो वुलन कपड़े होते हैं वो मच बेटर होते हैं। रही बात गमबूट की, तो अगर आपको शौक है तो आप गमबूट लीजिए, अगर आपको शौक नहीं है तो नॉर्मल अगर आप टाइम में जा रहे हैं, हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिसंबर और जनवरी, क्योंकि उस टाइम स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है, तो नॉर्मल टाइम के लिए आपका जो शूज़ होगा वो काफ़ी होगा। और हमेशा जब भी आप हिली एरियाज़ में जाइए, स्पेशली अगर रोहतांग वगैरह जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप शूज़ ही पहन के जाइएगा, कभी हिल की सैंडल वगैरह या फिर कुछ भी ऐसे नॉर्मल चीज़ें मत पहन के जाइएगा, क्योंकि बर्फ़ में पैर अंदर धंसता है ना। तो फिर ऐसे अगर आप जाते हैं शूज़ पहन के तो वो आपको प्रॉफिट ज़्यादा देगा। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिएगा कि आप वहाँ पे किसी शॉप पे ऐसे मत रुकिएगा जहाँ पे वो लोग कोट देते हैं, जैकेट देते हैं या गमबूट देते हैं। उससे बेटर है आप अपना सामान खुद ले जाइए, क्योंकि वो नीट एंड क्लीन भी होता है और साथ ही साथ अच्छा भी होता है। तो ये भी है कि हम लोगों का कपड़ा ज़्यादा गर्म होता है उन लोगों के ड्रेस से।
तो ये भी हो गया ड्रेस का कि आप वहाँ मतलब कपड़े खरीदिए या ना खरीदिए। हाँ, और शॉपिंग पे आते हैं। शॉपिंग पे अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप मॉल रोड पे जाइए। मॉल रोड पे डिफरेंट शॉप्स होंगी, वहाँ पे शॉपिंग कर लीजिएगा। लेकिन आजकल क्या होता है, पहले के टाइम में वो लोग बार्गेनिंग करवा लेते थे। अगर हम चाहें अगर बार्गेनिंग कराना शॉप पे, तो पहाड़ी जगह पे स्पेशली वुलन कपड़ों की शॉपिंग अच्छी होती थी। बट इस बार मैंने फेस किया, अगर 500 किसी चीज़ का प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, तो आप पूछते रह जाइए कि आप किस रेट में देंगे, किस रेट में देंगे। आपको 99% आपको ऐसे ही शॉपकीपर्स मिलेंगे जो बोलेंगे फिक्स प्राइस है, और अगर आप उनकी शॉप से हट के कहीं और चले जाएंगे तो भी वो आपको एक भी बार बुलाने नहीं जाएंगे। तो ये भी चीज़ वहाँ पे देखने को मिली। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि शॉपिंग ना ही कीजिएगा। नॉर्मल चीज़ें, अगर आपको किसी को गिफ्ट वगैरह देना है तो ऐसी चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें ले लीजिएगा। बाकी और कुछ स्पेशल कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि अब जो वहाँ मिलता है सेम रेट में हमारे साइड भी मिलता है। अब जहाँ भी रहते होंगे वहाँ भी मिलता है। तो अगर आपको बहुत मन है कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने का, तो आप नॉर्मल चीज़ें, आप की रिंग ले लीजिए, मीन्स जो भी चीज़ होती है, पर्स वगैरह ले लीजिए। शॉल वगैरह सही रेट में था, स्पेशली पश्मीना वगैरह का। अब ये तो नहीं पता कि ओरिजिनल क्वालिटी थी कि नहीं, क्योंकि इतना आइडिया हमें नहीं है। तो आप वो देख के अगर आपको सही लगे तो आप ले लीजिएगा। और बहुत सारी शॉप्स पे वहाँ सेल लिखा होता है, तो जिस शॉप पे सेल लिखा होगा उसी जो शॉप पे कोशिश कीजिएगा जाने की, क्योंकि वही सारी शॉप्स हैं जो आपको हर टाइप के कपड़े दिखाएंगी, हर टाइप की चीज़ें दिखाएंगी। मीन्स उसमें वेरिएशन होता है प्राइस का। तो शॉपिंग का बाकी आपका मन, अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आपको जैसे मन आप वैसे जाइए। तो अगर हम एक दिन का पर डे का काउंट करेंगे तो 2 एडल्ट का मनाली का बहुत ज़्यादा खर्चा है, बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो भी आपका 2000 रुपीज़ नहीं है, मीन्स 100 अप्रॉक्स ऐसे टू एडल्ट का वहाँ पे खर्चा है। बाकी ये है, अगर आपको कोई एक्टिविटी करनी है तो एक्टिविटी करने के लिए जो आपको गाइड बताएगा, अगर आपको गाइड कहीं बोलता है, अगर आपने गाइड हायर किया है या अगर आपका ड्राइवर अगर वो बोलता है कि चलिए वहाँ पे एक्टिविटी का पैकेज ले लीजिए, तो वहाँ पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि वो लोग ऐसी जगह बताते हैं जहाँ वो लोग अपना कमीशन लेते हैं। तो उससे बेटर है कि आप अपने खुद से जाके खुद से बात कीजिए और वहाँ भी थोड़ा दिमाग यूज़ कर लीजिएगा। तो एक्टिविटी, अगर सपोज़ पैराग्लाइडिंग अगर 1500 में वो बोल रहा है, तो वो कम करते करते अगर आप उससे बोलते रहेंगे तो वो 1000 रुपीज़ में 800 में आपको करा देगा। तो ये काफ़ी, इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। तो अपना ब्रेन हर जगह यूज़ कीजिएगा, किसी की बात में मत आइएगा, क्योंकि ये सारे लोग, सबको अपना प्रॉफिट चाहिए होता है ना। तो बेटर है कि आप खुद जाइए, हर चीज़ को खोजिए, और जहाँ जितना अधिक से अधिक हो सके उतना रिसर्च कीजिए। बाकी बार्गेनिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे जितना बार्गेनिंग करेंगे आपको उतना प्रॉफिट होगा। क्योंकि नंबर ऑफ़ चीज़ें जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे बार्गेनिंग आराम से हो जाती है। और वहाँ अवेलेबिलिटी इन सारी चीज़ों की हर जगह, मतलब हर कदम कदम पे आपको मिलेगी। तो बस, अगर आपको कोई कमेंट करना हो, अगर आपके पास कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू मनाली, अगर आप वहाँ का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो अगर कोई हेल्प चाहिए होगी, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कोई क्वेरी होगी, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।